का, ठीक है। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड सेकंड आरटीसी वी विल नीड टू अंडरस्टैंड कि फर्स्ट आरटीसी में गांधी को कहां पर चमाटे लग रही थी। बेटा गांधी साहब जो है वो ससुराल में बैठ के चक्की पीस रहे थे, और यहाँ पर गांधी साहब को जो है ना ही वॉज इनको चमाटे पड़ रही थी, जेल में बैठे हुए थे। अब सेकंड आरटीसी होने का टाइम आ गया था, ठीक है। तो इस सेकंड आरटीसी पर जाने से पहले अंग्रेजों ने ये सोचा, द ब्रिटिश थॉट दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव कांग्रेस, बिकॉज एज आई टोल्ड यू कि चूंकि कांग्रेस वाज द मेजर पार्टी एंड इट वाज एब्सेंट, तो नो मेजर डिसीजन कुड बी टेकन। तो अंग्रेजों ने बेटा लिहाजा ये जरूरी समझा कि हमें जो है ना वो क्या करना चाहिए, हमें किसी तरीके से जो कांग्रेस है उसको सेकंड आरटीसी में खींच कर लाना है। अब सुनिएगा जरा अगली चीज, अगली चीज जो मैं आपको समझा रहा हूं, विच इज द बैकग्राउंड ऑफ द सेकंड आरटीसी, इसको कहा जाता है गांधी अर्विन पैक्ट, ठीक है। इट कैन ऑल्सो कम फॉर 4 मार्क्स कि व्हाट वाज द गांधी अर्विन पैक्ट, ठीक है। अच्छा, अब ये गांधी अर्विन पैक्ट क्या था, तो देखो सबसे पहली चीज ये याद रखो कि ब्रिटिश चाहते थे कि कांग्रेस आरटीसी के अंदर आए, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ ब्रिटिश वांटेड प्रेजेंस ऑफ कांग्रेस, ठीक है, इन सेकंड आरटीसी। बेटा अंग्रेज चाहते थे कि सेकंड आरटीसी के अंदर कांग्रेस आए, क्योंकि इट वाज अ मेजर पार्टी एंड विदाउट इट नो मेजर डिसीजन कुड बी टेकन। तो इस हवाले से उस वक्त लॉर्ड वायर सॉरी वायसरॉय लॉर्ड आयरविन ने एफर्ट्स किए। वो क्या एफर्ट्स किए, ही अग्रीड टू मेक अ पैक्ट विद गांधी, ही अग्रीड टू मेक अ पैक्ट या अग्रीमेंट या साइन एन अग्रीमेंट विथ गांधी। ये पैक्ट कब साइन किया गया, इट वाज साइंड इन द मंथ ऑफ मार्च इन 1931, ठीक है, एंड इट बिकेम नोन एज द गांधी आयरविन पैक्ट। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर इस गांधी आयरविन पैक्ट के अंदर क्या क्या ऐसी बातें की गई जिसको जो गांधी को भी मंजूर थी और जो कि यू नो आपके वायसरॉय ब्रिटिश लॉर्ड आयरविन को भी मंजूर थी, ठीक है। तो वो बातें क्या थी जरा सुनिएगा, बड़ा सिंपल है। मेन टर्म्स ये थी कि कांग्रेस जो है वो अपनी डिसोबीडियंस बंद करेगी, सिविल डिसोबीडियंस, सिविल डिसोबीडियंस विल बी स्टॉप्ड, ठीक हो गई बात। मेन टर्म्स क्या थी, सिविल डिसोबीडियंस विल बी स्टॉप्ड, प्लस कांग्रेस विल अटेंड आरटीसी। अभी तक ऐसा लग रहा होगा कि ये तो सब ब्रिटिश की फेवर वाली बात है और हिंदूज क्या चने बेच रहे थे, नहीं। अब सुनिएगा जरा, ये वो बातें थी जो ब्रिटिश मनवाना चाहती थी, ठीक है। ये कौन मनवाना चाहता था, ब्रिटिश मनवाना चाहती थी। अच्छा, इसके बदले में ब्रिटिश ने भी तो फेवर दिया, ब्रिटिश ने ये कहा कि ऑल पॉलिटिकल लीडर्स विल बी रिलीज्ड, गांधी को अपने ससुराल से बाहर निकाल दिया जाएगा, जेल से बाहर निकाल दिया जाएगा, ऑल पॉलिटिकल लीडर्स विल बी रिलीज्ड, ठीक हो गई बात। अच्छा, अब क्या होता है, अब ये सीन होता है कि जब ये पैक्ट साइन होता है, ठीक है, तो सारे जो कांग्रेस के प्रिजनर्स होते हैं वो बाहर आ जाते हैं। गांधी अपनी सिविल डिसोबीडियंस या फिर आप इसको पर्टिकुलर एक नाम से याद करते हैं, द फेमस सॉल्ट मार्च ऑफ गांधी, ठीक है। गांधी ने जो अपनी फेमस सॉल्ट मार्च स्टार्ट की थी फ्रॉम हिज आश्रम इन अहमदाबाद, ठीक है। सॉल्ट के ऊपर ब्रिटिश ने बहुत टैक्स लगाया था, तो गांधी ने जो है ना वो बोला था कि ये सॉल्ट तो हमारे ही समंदर से आता है इनके पास और ये हमारी चीज के ऊपर टैक्स लगा रहे हैं, तो ये सरासर नाइंसाफी है। और इट बिकेम अ सिंबल ऑफ डिसोबीडियंस, गांधी ने पूरी मार्च की थी, ठीक है। इट वाज क्वाइट एन एक्सटेंसिव मार्च जिसके अंदर गांधी को बहुत ज्यादा सपोर्ट भी किया था इंडियंस ने। इट कैन आल्सो कम एज अ 4 मार्क का क्वेश्चन, ठीक है। सो दिस ये सॉल्ट मार्च की क्यों थी, अब आप बोलेंगे कि क्या सर गांधी ने सिर्फ नमक के प्राइसेस महंगे होने की वजह से सॉल्ट मार्च की थी, नहीं। बेसिकली गांधी का ये कहना था कि सॉल्ट के अगेंस्ट ये जो मैं मार्च कर रहा हूँ ये जरा सर ज्यादती के अगेंस्ट मेरी मार्च है, क्योंकि देखें ना, सॉल्ट वाज अ बेसिक राइट ऑफ इंडियंस, बिकॉज
अंग्रेज जो है वो सॉल्ट उसी समंदर से ले रहे हैं, सही है, इंडिया के। सो गांधी सेड के भाई हम जो है ना वो ऐसे जो हमारे खिलाफ जो हमारे पर जुल्म होगा उसके खिलाफ हम सिविल डिसोबीडियंस करेंगे। एनी हाउ, सो अंडर दिस पैक्ट गांधी वॉज आस्क्ड टू क्विट हिज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और वो सेकंड आरटीसी अटेंड करेंगे। ओके, अब आ जाते हैं जरा इवेंट्स के ऊपर सेकंड आरटीसी के, ठीक है। सेकंड आरटीसी के अंदर लंदन के अंदर हुआ क्या? अच्छा, गांधी इज जस्ट बाय द वे बड़ा टाइट सीन है। गांधी जी अपनी बकरी लेकर गए थे इंग्लैंड के अंदर, ठीक है। गांधी टुक हिज हर सॉरी टुक हिज गोट्स, निर्मला नाम था, ठीक है। वो लेकर गए थे कहां पर? इंग्लैंड, टू प्रोवाइड हिम विद द मिल्क। इट साउंड्स फनी बट इट इज अ रियलिटी, ठीक है। ओके, अब आ जाते हैं इवेंट्स के ऊपर। तो सेकेंड आरटीसी कब हुई? इट अकर्स इन 1931। इट टेक्स प्लेस इन 1931, सर्दियों के टाइम में, विंटर, ठीक है। और ऑल पार्टीज वर प्रेजेंट, सारी जो मेजर पार्टीज थी इंडिया की उस वक्त की, दे वर ऑल प्रेजेंट, ऑल पार्टीज वर देयर, ठीक हो गई बात। उसके बाद लीग को, मुस्लिम लीग जो है उसको इस बार किसने लीड किया? इस बार मुस्लिम लीग को लीड किया, was led by जिना एंड इकबाल, was led by जिना एंड इकबाल। और अगर आप लोग आरटीसीज की तस्वीर देखेंगे तो उसमें आपको इस चीज की रियलाइजेशन होगी कि जिना और इकबाल जो हैं दे वर सीटेड बोथ नेक्स्ट टू ईच अदर इन द कॉन्फ्रेंसेस, ठीक है। दे सैट दे वर नेक्स्ट टू ईच अदर, ठीक हो गई बात। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अब सीन ये होता है कि भाई ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कराई जाती है, मुस्लिम लीग को इकबाल और जिना रिप्रेजेंट करते हैं, हिंदूज को कौन रिप्रेजेंट करेगा? अभी दो लीडर ससुराल से बाहर हैं, ठीक है। हिंदूज वर represented या नॉट represented, एक्चुअली लेड बाय नेहरू एंड गांधी जी, ठीक है भी। तो गांधी और नेहरू दोनों अभी जेल से बाहर आए हैं, गांधी आयरविन पैक्ट की बदौलत, और दे आर लीडिंग द कांग्रेस इन द सेकेंड कॉन्फ्रेंस, ठीक है। अब होता क्या है? होता यह है कि जब जैसे ही कॉन्फ्रेंस शुरू होती है तो गांधी से उनके व्यूज के बारे में पूछा जाता है कि आपका क्या ख्याल है, हमें इंडिया के लिए क्या करना चाहिए, किस तरीके से पॉलिटिकल सिचुएशन डेवलप करनी चाहिए। तो गांधी वहां पर कहता है भाई पूरे इंडिया का मैं ही चौधरी हूँ। गांधी क्या कहता है? गांधी इस इवेंट के दौरान, व्हेन गांधी वाज आस्क्ड टू कंट्रीब्यूट हिज थॉट, जब कॉन्फ्रेंस के दौरान गांधी को कहा गया टू कंट्रीब्यूट, उसने ऐसी बात की जिस वजह से सारा काम बिगड़ गया, ठीक है। इसने क्या कहा गांधी ने? ही सेड आई एम सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया, पूरे इंडिया का मैं चौधरी हूं, मैं सबकी अम्मा अब्बा हूं। तो मुसलमानों ने कहा ओ हेलो गुड मॉर्निंग, ऐसा नहीं हो सकता भाई, आप सिर्फ और सिर्फ किसके रिप्रेजेंटेटिव हो? आप सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस और हिंदूज के रिप्रेजेंटेटिव हो। जब गांधी ने ये कहा कि मैं पूरे इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मुसलमानों ने इस चीज को डिनाई किया। जब अच्छा, मजे की बात, एक छोटी सी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं, ये जो जुमला है इसके इसको ना सिर्फ मुसलमानों ने डिनाई किया, इट वॉज ऑल्सो डिनाइड बाय द ब्रिटिश, ठीक है। सो बोथ मुस्लिम्स एंड ब्रिटिश डिनाइड इट। तो जब गांधी को इज्जत मिली कि भाई दोनों पार्टीज ने मुझे जो है ना वो ठुकरा दिया है, तो उसको इज्जत राज आ गई, और वो पूरी कॉन्फ्रेंस में फिर he took an oath not to speak in the conference, वो उसने जो है ना वो बोलना बंद कर दिया। और जाहिर है कि जब उसने ये सजेशन दिया, भाई मुसलमानों और अंग्रेजों को ये सजेशन गांधी का पसंद नहीं आया, तो उन लोगों ने मना कर दिया कि हम तो आपकी ये बात से सहमत नहीं है, तो गांधी की बेइज्जती हो गई। गांधी फेल्ट के ये तो मेरी इज्जत पे बात आ गई है। सो पूरी कॉन्फ्रेंस में आफ्टर दिस, पूरी कॉन्फ्रेंस में गांधी चुप करके बैठा रहा, ठीक है। आफ्टर दिस ही सैट क्वाइटली, ठीक है, और कोई भी सलाह मशवरा उन्होंने नहीं दिया, ठीक हो गई बात। अच्छा, जब सलाह मशवरा नहीं दिया तो सबके सामने ये बात आ गई कि गांधी इज लीस्ट इंटरेस्टेड और वो माइनॉरिटीज के खिलाफ ही बात करेंगे, और कॉन्फ्रेंस का कोई सोल्यूशन एज सच कॉन्फ्रेंस के अंदर कोई जो है ना वो चीज निकलेगी नहीं। इस वजह से कॉन्फ्रेंस फेल हो जाती है।
गांधी टुक अ रिजिड एटीट्यूड, गांधी बोलता है पूरे इंडिया का मैं रिप्रेजेंटेटिव हूँ। गांधी फेल्स टू रिकॉग्नाइज द राइट्स ऑफ द माइनॉरिटीज, जिस वजह से कॉन्फ्रेंस को बंद करना पड़ता है, कॉन्फ्रेंस फेल हो जाती है, गांधी जी वापस आते हैं इंडिया। ठीक है, दिस कॉन्फ्रेंस फेल्स एंड गांधी रिटर्न्स टू इंडिया। जब गांधी इंडिया आ जाते हैं, गांधी रिटर्न्स टू इंडिया। ठीक हो गई बात। गांधी साहब जो है ना वो इंडिया वापस आ जाते हैं, और उसके बाद क्या सीन होता है, उसके बाद बेटा ये सीन होता है कि अनफॉर्चुनेटली वो दोबारा से अपनी क्या स्टार्ट कर देते हैं। जब वो वापस आते हैं, ही हिज स्टार्ट्स अगेन हिज सिविल डिसोबीडियंस। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हिज सिविल डिसोबीडियंस। ठीक हो गई बात। ओके, नाउ अब ये जो हमने चीजें सीखी, ये इवेंट सीखे, इससे रिलेटेड व्हाट आर सम ऑफ द सक्सेसेस एंड फेलियर्स ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस। इस कॉन्फ्रेंस के पॉजिटिव आउटकम्स क्या थे, सक्सेसेस क्या थी, और इस कॉन्फ्रेंस के फेलियर्स क्या थे, उसके ऊपर थोड़ी सी बात। हाउ सक्सेसफुल वाले सवाल में हमें काम आएगा। देखो, पहली सक्सेस इस कॉन्फ्रेंस की बेटा ये थी कि कांग्रेस ने जब इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया तो इस चीज की रियलाइजेशन हुई कि ब्रिटिश के प्रपोजल्स जो हैं, एनी प्रपोजल जब कांग्रेस ने अटेंड किया तो इससे ये चीज सामने आई कि कांग्रेस रेडी है। कांग्रेस जो है वो अंग्रेजों से या मुसलमानों से बात करने को रेडी है। देखो, मेरी एक बात यहाँ पर गौर से सुनो। पहली कॉन्फ्रेंस में वो लोग नहीं आए थे बेटा, क्या अना की वजह से नहीं आए थे? नहीं, गांधी की एक शर्त थी कि हम सिर्फ तब आएंगे जब आप गारंटी करो कि जो भी डिसाइड होगा उसको इंप्लीमेंट करोगे। गारंटी नहीं मिली, वो नहीं आया। लेकिन जब वो सेकेंड आरटीसी में आया तो पहली सक्सेस इस आरटीसी की ये थी कि इससे हमें ये बात एटलीस्ट सामने आ गई कि कांग्रेस वाज विलिंग टू टॉक, कांग्रेस वाज विलिंग टू हैव अ डायलॉग, वाज विलिंग टू हैव अ डायलॉग, बातचीत करने को तैयार थी विद ब्रिटिश एंड मुस्लिम्स। ठीक हो गई बात। तो ये हमारी कॉन्फ्रेंस की पहली सक्सेस थी कि कांग्रेस कम से कम मेजर पार्टी है ना बेटा, इसलिए बहुत जरूरी है, इसलिए हम उसको इतना भाव दे रहे हैं। सही है। अच्छा, दूसरी सक्सेस इस कॉन्फ्रेंस की ये थी कि एनडब्ल्यूएफपी को स्टेटस मिला जाएगा, एनडब्ल्यूएफपी एंड सिंध को, एनडब्ल्यूएफपी एंड सिंध विल बी गिवन प्रोविंशियल स्टेटस। अब आप लोगों के जहनों में एक सवाल यहाँ पर आना चाहिए, और वो लेजिटिमेट क्वेश्चन है कि सर सिंध को तो पहले भी मिल गया, लेकिन बेटा उस वक्त कांग्रेस मौजूद नहीं थी, तो कांग्रेस के सामने जब मिला ना तो उसका भरम ही अलग था। ठीक है। और तीसरी सक्सेस इसकी ये थी, जो कि बेटा फर्स्ट आरटीसी की वन ऑफ द फेलियर्स थी, क्या कि माइनॉरिटीज आपस में झगड़ रहे थे, कोई कहता था सेपरेट, कोई कहता था जॉइंट इलेक्टोरेट्स। अब माइनॉरिटीज एक सोल्यूशन पर आ गए थे। ठीक है, माइनॉरिटीज रीच्ड अ सोल्यूशन। ठीक है, माइनॉरिटीज के अंदर डिसएग्रीमेंट खत्म हो गया था। अच्छा, लेकिन इसके साथ साथ अनफॉर्चुनेटली इस कॉन्फ्रेंस के कुछ फेलियर्स भी हैं। पहला, जाहिर है कि ओवरऑल तो फेल ही हो गई ये कॉन्फ्रेंस, तीनों कॉन्फ्रेंसेस ओवरऑल फेल हुई थी। ठीक है, पहला इसमें फेलियर ये है बेटा, फर्स्ट फेलियर, कि गांधी ने रिजिड एटीट्यूड ले लिया। गांधीज फेलियर टू रिकॉग्नाइज द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज, वो बोलता था भाई मैं माइनॉरिटीज के राइट्स को एक्सेप्ट नहीं करता, द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज। ठीक हो गई बात। तो पहला फेलियर इस कॉन्फ्रेंस का तो सीधा सीधा ये हो गया। दूसरा क्या था, सेकंड आरटीसी के दौरान बेटा इंग्लैंड के अंदर है ना इलेक्शंस हुए थे, और पता है कौन सी पार्टी जीती थी? कंजर्वेटिव पार्टी जीत गई थी। और ये जो कंजर्वेटिव पार्टी थी, इट वाज लीस्ट बॉदर्ड अबाउट द इंडियन प्रॉब्लम। ठीक है, कंजर्वेटिव पार्टी इलेक्शन जीत गई थी ड्यूरिंग द सेकेंड आरटीसी, और ये जो पार्टी थी ये बोलती थी हम क्यों इंडियंस की परवाह करें। ठीक है, सो अल्टीमेटली इट कॉन्फ्रेंस अगर फेल हो रही थी तो गवर्नमेंट ने, चूंकि इट वाज अ कंजर्वेटिव गवर्नमेंट, उन्होंने बचाने की कोशिश नहीं की। कंजर्वेटिव गवर्नमेंट कौन सी थी बेटा? इंग्लैंड के अंदर दो पार्टीज थी, एक थी लेबर पार्टी, एक थी कंजर्वेटिव पार्टी। कंजर्वेटिव पार्टी इंडियंस को फेवर नहीं देती थी, इंडियंस को समझती थी ये बिल्कुल थर्ड क्लास लोग हैं, और लेबर पार्टी हमें फेवर देती थी। अच्छा,
अब एक सीन ये है कि थर्ड आरटीसी शुरू हो, थर्ड आरटीसी स्टार्ट हो, उसके पहले बीच में एक चीज आती है जिसको कहा जाता है कम्युनल अवार्ड। क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है कम्युनल अवार्ड। ठीक है, ये कम्युनल अवार्ड क्या था, इसके ऊपर 4 मार्क्स का आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, देखो, जब सेकंड आरटीसी खत्म हुई, ठीक है, एट द एंड ऑफ सेकंड आरटीसी, जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रैमसे मैकडोनाल्ड थे, ठीक है, रैमसे जो थे, जो कि मैंने अभी ऊपर बताया आपको, रैमसे मैकडोनाल्ड, उन्होंने इस चीज का अनाउंस किया, ये एक एक अवार्ड दिया। आपको नाम से जाहिर हो रहा होगा, कम्युनल अवार्ड, यानी कम्युनिटीज के लिए। उन्होंने इस चीज को अनाउंस किया August 16, 1932 में। ठीक है, इस चीज को अनाउंस किया कि आई एम गिविंग सर्टेन अवार्ड टू द माइनॉरिटीज। ठीक है, उसको कहा गया कम्युनल अवार्ड। वो अवार्ड क्या था? वो अवार्ड ये था कि भाई माइनॉरिटीज को सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिए जाने चाहिए। खुशखबरी थी भाई ये मुसलमानों के लिए कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं, ठीक है, मुसलमानों को जो भी माइनॉरिटीज है उनको सेपरेट इलेक्टोरेट्स। इसी तरीके से प्रिंसिपल ऑफ वेटेज एक्सेप्ट किया जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ वेटेज। वेटेज इसका क्या मतलब होता है बेटा? प्रिंसिपल ऑफ वेटेज का मतलब ये होता है कि जिन प्रोविंसेस में माइनॉर, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप बंगाल की बात कर रहे हो, अगर वहां पर मुसलमान मेजोरिटी में, तो हिंदूज का ख्याल रखा जाएगा, काउंसिल्स में उनको सर्टेन सीट्स दी जाएंगी। और अगर किसी प्रोविंस के अंदर हिंदूज मेजोरिटी में, तो वहां पे मुसलमानों को। ठीक है, सेपरेशन ऑफ सिंध को एक्सेप्ट किया गया। प्राइम मिनिस्टर के मुंह से ये सुनना अच्छा लगा मुसलमानों को, सेपरेशन ऑफ सिंध फ्रॉम बॉम्बे। ठीक हो गई बात। इसी तरीके से ये जो सारे फेवर्स थे, आपको क्या लगता है मुसलमानों ने कम्युनल अवार्ड को एक्सेप्ट किया होगा, रिजेक्ट किया होगा? मुसलमानों ने दिल से, मुस्लिम्स एक्सेप्टेड इट, बड़े दिल से जो है ना वो इसको तहे दिल से शुक्रिया कह के जो है ना वो एक्सेप्ट किया। लेकिन आप मुझे बताएं कौन बंदा होगा जिसने इसके खिलाफ ऑपोजिशन किया होगा? तो आप लोग बोलोगे बेटा माइनॉरिटीज को जब भी राइट्स मिलते थे, किसको तकलीफ होती थी? गांधी को। क्योंकि गांधी कहता था इंडिया एक है, हम सब एक हैं। ठीक है, सो गांधी रिजेक्टेड दिस अवार्ड, गांधी रिजेक्टेड इट। और उन्होंने, गांधी ने पता है क्या किया? गांधी ने स्टार्ट कर दी भूख हड़ताल टू अपोज दिस, ही स्टार्टेड हंगर स्ट्राइक। ठीक है, यहां तक कि अगर आप डीप हिस्ट्री पढ़ो डिटेल से, तो आपको ये पता लगता है कि बेटा जो गांधी था ना, ये इसने स्टार्ट की मीटिंग्स विथ अछूत्स एंड दलित्स, स्टार्टेड मीटिंग विथ लो क्लास हिंदूज, ठीक है, लोअर कास्ट हिंदूज। और उनको बोला था कि आप, क्योंकि बेटा लोअर कास्ट हिंदूज भी माइनॉरिटीज में आते थे, तो गांधी उनसे मिला और गांधी ने उनको बोला कि आप इसको रिजेक्ट करो, एंड आस्क देम टू रिजेक्ट इट। तो ये जो कम्युनल अवार्ड है, ये कब हुआ, कब आया बेटा? ये सेकंड आरटीसी के इख्तिताम पर आया, थर्ड आरटीसी के स्टार्ट से पहले। सो कम्युनल अवार्ड वाज अनाउंस्ड बिटवीन द सेकंड एंड द थर्ड आरटीसी। ठीक है, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रैमसे मैकडोनाल्ड, उन्होंने समझा मैं इंडियंस का दोस्त हूँ, मैं इंडियन में जो माइनॉरिटीज हैं उनके लिए एक अवार्ड लाता हूँ, एंड दिस सेपरेट इलेक्टोरेट्स, प्रिंसिपल ऑफ वेटेज, सिंध को अलग करो। मुसलमानों ने खुशी खुशी एक्सेप्ट किया, कांग्रेस ने इसको रिजेक्ट किया। अब थर्ड जो हमारी आरटीसी है, ठीक है, इट वाज हेल्ड इन 1932। उसमें सिर्फ 46 डेलीगेट्स गए थे, मुसलमानों को सर आगा खान ने लीड किया था। अनफॉर्चुनेटली जिना नहीं गए थे, क्योंकि जिना को प्रॉपरली इनवाइट नहीं किया गया था। जिना अब थक चुके थे इंडियन पॉलिटिक्स से, और जिना की वाइफ की भी डेथ हो गई थी। तो इस कॉन्फ्रेंस के अंदर थर्ड आरटीसी टोटल फेलियर था, उसके अंदर कोई सक्सेस नहीं हुई थी। ठीक है, कल हम इंशाल्लाह सेम टाइम पे मिलेंगे, क्लास कंप्लीट करेंगे, उसके अंदर हम पढ़ेंगे आरटीसी के बारे में एक दो चीजें, और फिर हम आएंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट एंड कांग्रेस रूल के बारे में। ठीक है, विल स्टॉप हियर, इसको रिवाइज कर लीजिएगा, बुकलेट्स आपके पास है। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे डायरेक्ट मैसेज पे पूछ सकते हैं। ठीक है, विल मीट एट द सेम टाइम टुमारो 8 o'clock।